जेवर एयरपोर्ट का आखिरकार इंतजार खत्म हो चुका है। 28 मार्च को जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे चीफ गेस्ट। एयरपोर्ट को एरोड्रम लाइसेंस भी मिल चुका है। विधायक धीरेन्द्र सिंह की ही तस्वीरें सामने आई थी, जहां वो जायजा लेने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसकी समीक्षा करते रहे। और यूपी के सीतापुर से बड़ी खबर है, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। 25,000 का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार किया गया। लूट के मामले में बदमाश वांछित था। तो बड़ी जानकारी यूपी के सीतापुर से आपको दे रखे हैं, जहां पर इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया। 25,000 का ये इनामी बदमाश। तो लूट के मामले में काफी दिनों से पुलिस इसे ढूंढ रही थी और आखिरकार इसे मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया गया। और अब देखिए इस वक्त की क्राइम अपडेट। यूपी के मुरादाबाद के सेहल गांव में ग्राम प्रधान के विकास कार्यों की जांच के दौरान दो पक्षों में मारपीट हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि पुलिस और जांच टीम के सामने ही दोनों पक्ष एक दूसरे को पीटने लगे, जिसके बाद जांच अधिकारी बिना कार्रवाई किए पूरी किए ही वापस लौट आए। राजस्थान के धौलपुर में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हुआ। इस दौरान एक पक्ष की ओर से हुई फायरिंग से अफरा-तफरी मची। हालांकि फायरिंग में पीड़ित पक्ष के लोग बाल बाल बचे। इसकी शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। यूपी के हरदोई में मोबाइल शॉप में उस वक्त सनसनी फैल गई जब दो युवकों ने दुकान के अंदर घुसे और स्क्रीन डैमेज की वारंटी नहीं देने पर दुकानदार के साथ मारपीट करने लगे। फिलहाल सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। ग्वालियर के बैजाताल में उस वक्त माहौल तनावपूर्ण हुआ जब किसी बात को लेकर दो पक्ष सड़क पर ही भिड़ गए। मारपीट होता देख वहां मौजूद लोग सहम गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया, हालात को काबू में किया। यूपी के महोबा में परिवार कल्याण के प्रोजेक्ट मैनेजर को झांसी की विजिलेंस टीम ने 2 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। यह रिश्वत स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक अकाउंट मैनेजर मिराज खान से मूल तैनाती पर पोस्टिंग के नाम पर ली जा रही थी। और बड़ी खबर है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का यूपी दौरे का दूसरा दिन आज प्रेमानंद महाराज से मुलाकात करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बाबा नीम करौली की समाधि पर भी नमन करती हुई दिखाई देंगी। उड़िया बाबा आश्रम और दावानल कुंड का दर्शन करेंगी। रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में नए ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का भी उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के मथुरा पड़ाव का आज सबसे अहम दिन है। राष्ट्रपति सुबह राधा केली कुंज आश्रम पहुंचेंगी, जहां वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन कर सत्संग में शामिल होंगी। वहीं इससे पहले राष्ट्रपति पहले अपने दौरे के पहले दिन वृंदावन इस्कॉन मंदिर पहुंची। इसके बाद प्रेम मंदिर के दर्शन भी किए। बारिश के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भक्ति में लीन नजर आईं। और बरेली हिंसा मामले में मुख्य आरोपी तौकीर रजा की जमानत याचिका पर आज फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आज राज्य सरकार की ओर से वकील मामले में पक्ष रखेंगे। तौकीर रजा के वकीलों की ओर से लगभग बहस पूरी हो चुकी है, तो तौकीर रजा पर आज सुनवाई होनी है। फिल्म धुरंधर में गैंगस्टर अतीक अहमद को आतंकवादी के रूप में दिखाए जाने पर बहस चल गई। इस मुद्दे पर उदयपुर फाइल्स और कल की संभल के प्रोड्यूसर ने कहा कि यह फिल्म देश के गद्दारों को बेनकाब करती है। उन्होंने कहा कि धुरंधर 2 फिल्म ने देश में छिपे अतीक जैसे गद्दारों को बेनकाब करने का काम किया है। इतना ही उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं जनता की ओर से चुना गया विधायक और सांसद देशभक्त ही हो। अतीक अहमद के साम्राज्य को मिट्टी में मिलाने की सीएम योगी की कार्यवाही को अमित जानी सही ठहराया। अतीक अहमद अगर सम्मानित व्यक्ति होता तो उसकी आज पूजा हो रही। अश्लील गाने पर डांस करने वाली नूरा फतेही पर फतवा जारी किया गया। यूपी में शाही मुफ्ती बोले एक्ट्रेस ने बड़ा गुनाह किया। मुस्लिम पर्सनल दारू इफ्ता ने फतवा जारी किया है, तो नूरा फतेही पर यह फतवा जारी किया गया। उनके गाने को लेकर लगातार बवाल जारी है और इन सब को लेकर अब उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया। नोरा फतेही और संजय दत्त पर फिल्माया गया सर के चुनरी तेरी सर के गाने पर विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। यह गाना शुरू से ही विवादों में है और लगातार बढ़ रहे विवाद के बीच अब नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी हो गया है। अलीगढ़ के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इब्राहिम हुसैन ने गाने और विजुअल्स को अश्लील करार दिया है। हालांकि नोरा फतेही ने अपनी सफाई में कहा है कि उन्हें इस हिंदी गाने के बारे में कोई आइडिया नहीं था, उन्होंने इस पर परफॉर्म नहीं किया है।